जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। व्याख्या। यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बात समझा रहे हैं कि जब पहली बार आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तो वो आश्चर्य की भांति उसे महसूस होता है। आश्चर्य लगता है कि अरे, मैं ही आत्म तत्व हूँ और मैं अपने को ही नहीं जान पाया। ऐसा उसे महसूस होता है, अनुभूति उसकी होती है, और हंसी भी अपने पे आती है। ऐसे प्रसंग हम वेदांत शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों में पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, जो अधिकारी व्यक्ति है, मतलब जो आत्म तत्व को पाने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को जब आत्मज्ञान होता है तो उसे आश्चर्य होता है। उसे सुनकर आश्चर्य होता है, समझकर आश्चर्य होता है, और आश्चर्य की भांति ही वह दूसरे के सामने उसका वर्णन भी करता है। आश्चर्य की भांति ही सुनता भी है। लेकिन सांसारिक लोग, जिनके विषय वासनाएं निवृत्त नहीं हुई है, जिन्हें धन पद विषय आदि में ही आसक्ति अधिक रहती है, इसी के द्वारा लोगों को तोलते रहते हैं, अपने को हाई क्लास, दूसरे को लो क्लास, ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति महामूर्ख उस आत्मा को नहीं जान पाता। तो यहाँ पर जो शब्द आया है आश्चर्य, पहले आश्चर्य को हम समझ लेते हैं। पहले जो नहीं देखा गया हो, अकस्मात दृष्टिगोचर हुआ हो, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है। उसके सदृश होना आश्चर्यवत है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आश्चर्यवत बोलते हैं, आश्चर्य नहीं बोलते। उसका कारण यह है कि मैं जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो सदा ही विद्यमान है। तो बिना उसकी अनुभूति हुए सब कुछ भी हो भी नहीं सकता। लेकिन तब भी हम अज्ञान में हैं, तो जानकर भी हम नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए उसे केवल आश्चर्य न बोल करके आश्चर्यवत भगवान कह रहे हैं। तो इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्यमय वस्तु की भांति देखता है। भगवान यही समझाते हैं कि इसे कोई कहता भी है, वो भी आश्चर्य की वत ही कहता है और आश्चर्यवत ही सुनता है। लेकिन जिन मनुष्यों की स्थिति अध्यात्म में ऊपर नहीं है, वास्तव में ऐसा व्यक्ति आत्मा के तत्व को सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता। तो अभिप्राय यह है कि सहस्त्रों में, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 में कोई एक ही मनुष्य ऐसा होता है जो इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति देखता है, सुनता है। कैसे पहचानेंगे उस मनुष्य को? जिस मनुष्य का अधिक प्रयत्न परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हो रहा हो, तो निश्चित जानिए कि वो आत्म तत्व के महत्व को समझ चुका है। क्योंकि आत्मा अत्यधिक दुर्बोध है, उसके लिए बिना प्रयास किए काम नहीं बनेगा। बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी, पूरा जीवन लंबा अरसा भी इसमें बीत सकता है। लेकिन यदि पूर्व जन्म के अच्छे प्रयास हों तो कम आयु में भी लोगों को आत्म साक्षात्कार होता देखा गया है। ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय लेना चाहिए, समझना चाहिए। हरिओम।